हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का कॉमर्स का जो इकोनॉमिक आपका सब्जेक्ट है उसके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका आर्ट्स के स्टूडेंट्स का भी है, कॉमर्स के भी है, और जो भी स्टूडेंट का चैप्टर है जो कि यूटिलिटी एनालिसिस, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी की। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक, जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो न्यू सिलेबस से रिलेटेड है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं विथ एक्सप्लेनेशंस। आपका वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज उस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियोस देखने की या फिर कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कि एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें पूरे डीप में कराई हैं, जो कि अगर आप वो वीडियो अटेंड करते हैं तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए आप अटेंड कर लेंगे। सो वो वीडियो भी जरूर देख लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। अब बात करते हैं यूटिलिटी। पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चंस आपका न्यू सिलेबस के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे पहला है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम DMU बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने एज्यूम किया मार्जिनल यूटिलिटी में, तो वो रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज एज्यूम टू बी कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है नंबर वाइज, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कार्डिनल नंबर वाइज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जो कि है, MU ऑफ द कमोडिटी बिकम नेगेटिव व्हेन TU ऑफ कमोडिटी इज। MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एडिशनल यूटिलिटी बोलते हैं। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, जिसे तो टोटल यूटिलिटी क्या है, फॉलिंग। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मीन्स 0। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें कि आपकी पूरी सेटिस्फेक्शन 0 हो जाती है, तो सैटिस्फैक्शन मतलब ही होता है 0, तो यहाँ पे आंसर है 0। When MU is falling, TU is, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल होगी। अब बात करते हैं, इतना हमने पढ़ा यूटिलिटी बार बार सुन रहे हैं, ये यूटिलिटी होती क्या है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ये यूटिलिटी का मीनिंग है। ठीक है, तो जब भी जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी कितनी यूटिलिटी है, मतलब कि उसकी सेटिस्फैक्शन क्या है, उसकी जो डिज़ायर होती है कहाँ तक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टाइम यूटिलिटी जो कि रिलेट कर रहा है टाइम यूटिलिटी ब्लड बैंक से। देखिए, जब वक्त आता है तभी लोगों को खून की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, जब पर्टिकुलर टाइम पे जब उस चीज़ के एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो ब्लड बैंक ये बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज की टाइम अनुसार ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में आप यहाँ पे ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, हर जगह का अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब ट्रांसपोर्ट किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, प्लेस से रिलेट कर रहा है, तो प्लेस यूटिलिटी हो गई। ठीक है, अब प्लेस यूटिलिटी में आप ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जा रहे हैं हम, तो ये प्लेस हो गया। ठीक है, तो प्लेस यूटिलिटी मतलब कि आपकी सेटिस्फैक्शन, आप जिस चीज़ चाहते हो। तो प्लेस यूटिलिटी मतलब कि प्लेस से रिलेटेड आपको सेटिस्फैक्शन, आप ट्रांसपोर्ट किया आपको सेटिस्फैक्शन मिला। सर्विस यूटिलिटी का मतलब होता है जैसे कि डॉक्टर। ठीक है, तो पेशेंट्स के लिए डॉक्टर अपनी सर्विस देता है पेशेंट्स को। ठीक है, टीचर अपनी सर्विस देता है स्टूडेंट्स को, तो ये सर्विस यूटिलिटी होती है। दूसरा होता है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन बेस्ट है, बिकॉज कि उधर से आप नॉलेज लेते हो। ठीक है, और न्यूज़पेपर हो गया, TV हो गई, ये सब नॉलेज यूटिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज कि वहाँ से आप नॉलेज एक्वायर करते हो, जैसे ही वो चीज़ आपने एक्वायर की, वो चीज़ पाई, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट है जो हमारा
स्टेटमेंट ऑफ इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आपका आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, कि प्राइस के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। आपको देखना है और कंसेप्ट को पूरा समझ के बताना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सलमा परचेज स्वेटर। सलमा ने क्या किया? परचेज मतलब खरीदना, तो सलमा ने स्वेटर खरीदा। फॉर हर फादर, उसने अपने पापा के लिए खरीदा। इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन मतलब कि आपको ठंडी के टाइम पे स्वेटर पहनते हो ना, तो ठंडी के टाइम पे सलमा ने अपने पापा के लिए खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी आपको नज़र आ रही है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ना, हर एक का टाइम रहता है। तो विंटर सीजन मतलब कि हर रोज़ आप हर सीजन में थोड़ी स्वेटर पहनोगे, तो विंटर सीजन में अगर आप पहन रहे हो मतलब कि एक टाइम यूटिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आइडेंटिफाई कंसेप्ट में टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट आप क्या लिखोगे कि यूटिलिटी इंक्रीज हुई, क्यों है? डिराइव बाय चेंजिंग द टाइम यूटिलाइजेशंस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। टाइम के अकॉर्डिंग ये यूटिलिटी इंक्रीज हुई है। ज़्यादा ठंडी हो गई तो लेना पड़ा। ठीक है, इंक्रीज हुई। बारिश हुई तो आप क्या लोगे? छाता लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ मोना ने बारिश में छाता लिया, अब ये आप पहचानो तो आप बोलोगे टाइम यूटिलिटी। ऑफकोर्स टाइम यूटिलिटी, बिकॉज कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आपने खरीदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज। नीलेश ने ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी वेलरी ऐसा कुछ परचेस किया है उन्होंने। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कंसेप्ट क्या होगा? पोसेशन यूटिलिटी। क्यों पोसेशन यूटिलिटी? बिकॉज कि जैसे कि एक ज्वेलरी वाला है, उसकी चीज़ें अब आपके पास आ रही है ना, तो उसने अपना ट्रांसफ़र कर दिया आपके पास। ठीक है, तो ये पोसेशन यूटिलिटी इसे बोलते हैं। आप अगर घर खरीदते हो तो वो भी पोसेशन यूटिलिटी में आएगा, बिकॉज कि जो ऑनर है, ऑनर से फिर आप अपने आप इसमें ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट में आप क्या लिखोगे कि यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑनरशिप राइट, मतलब ऑनरशिप राइट आप ऑब्टेन कर रहे हो, अपने पास ले रहे हो। ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप राइट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन से आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। एक से दूसरे से आप मतलब आप थे, ठीक है, आपने मुझे ट्रांसफ़र किया, आपने ओनरशिप अपनी ट्रांसफ़र कर दी मुझे। समझ में आ रहा है? तो इसे ही हम पोसेशन यूटिलिटी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चंस में है कविता कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर द वन। कविता क्या करी है? 5 यूनिट मतलब ऑरेंज लेती है। मौसम्बी लिया उसने, ठीक है, और उस मौसम्बी को ली और अगेन एंड अगेन लेती जा रही है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी यूटिलिटी हुई, मतलब कि कौन से लेवल का सेटिस्फैक्शन हुआ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेटिस्फैक्शन हो, बिकॉज बार बार वो ले रही, कंटिन्यूटी दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कंजप्शन कंसेप्ट, मतलब वो कंज्यूम कर रही है उसको लेके। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट में आप लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी इन कंजप्शन इन अ टाइप ऑफ कंजप्शन इन विच वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम इन क्विक सक्सेशंस। ठीक है, वन आफ्टर एनदर। जैसे कि एग्जाम्पल विथआउट एनी गैप, वो कंटिन्यूटी करके अपना ले रही है। एंड कंजप्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजप्शन ऑफ लॉ DMU, मतलब ये DMU एक लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग। अब DMU क्या होता है? तो जैसे कि अपना जो यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है कि लोगों की कितनी डिज़ायर है, लोग कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस होते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। DMU में मैं जैसे कि एग्जांपल ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा भूषण से रिलेटेड। यहाँ पे भूषण रेफ्यूज टू एट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपाती। भूषण ने 4 चपाती खा ली है और 5वीं चपाती के लिए उसने मना कर दिया है। तो भाई ये वाला कौन सा कंसेप्ट हुआ? तो भाई ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और रैशनल कंज्यूमर हुआ। एक ऐसा मोमेंट आता है
कि जब आप बोलते हो भाई अब और नहीं खाऊंगा, जैसे कि आपको अगर मैं बर्गर दे दूं तो एक बार खाओगे, 2 बार खाओगे, 3 बार, 4 बार, 5वें बार बोलोगे भाई अब नहीं खब रहा है, अब नहीं खाऊंगा, भले वो कितना टेस्टी क्यों ना हो। एक पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आता है, एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शंस आते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट में आप लिख सकते हो कि वेरियस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम इन क्विक सक्सेशंस लीड टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी वांट एंड इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शंस। देखिए, जब आप कोई एग्जांपल दूँ, जैसे कि आप होटल में गए, ठीक है, अब उस होटल में आप खाते हो वड़ा पाव, अब वो वड़ा पाव आपको बड़ी भूख लगी है, आपने एक वड़ा पाव खाया, सेटिस्फैक्शन मिला, टेस्ट भी आया, दूसरा वड़ा पाव खाया, ठीक है, नॉर्मल सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा खाया, चौथे के टाइम पे आपका पेट भर गया है। सो कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, आपका एक ऐसा लेवल आ गया है जहाँ पे आप और ज़्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है, तो लिमिटेड हो गया। तो वो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी और वांट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इंक्रीज हो जाती है सेटिस्फैक्शन हमारी भरपूर हो जाती है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कंज्यूमर वांट गेट फुल्ली सेटिस्फाइड। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो कंज्यूमर है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है। और यहाँ पे कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ पे एक एनालिसिस किया जा रहा है कि इस मोमेंट में ऐसा होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि लोग इतना ही खा पाते हैं, इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर बोला गया है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। जब आप खाते नहीं हो ना, बस बोलते बस बस बस, आपकी मम्मी ने आलू का पराठा बनाया, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि बस बस मम्मी कितना भी टेस्टी अब नहीं खप रहा है, ठीक है। तो जो ऐसा पॉइंट आता है ना, उस मोमेंट को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। अ रैशनल कंज्यूमर रेफ्यूज टू कंज्यूम द नेक्स्ट यूनिट कंजप्शन आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हुआ तो वह क्या कर देता है, वो रेफ्यूज़ कर देता है, रेफ्यूज मना कर देता है कि भाई अब मैं नहीं कंज्यूम कर सकता। कंज्यूम मतलब कि यूज़ करना, ठीक है। कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है कि कंज्यूम, जो कंज्यूम करने वाला होता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। अब पांचवा है जो ललिता सेटिस्फाई हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। ललिता है वो कापी और किताब लेके जब लिखती है ऐसे तो उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये एक यूटिलिटी टाइप का हुआ सेटिस्फैक्शन लेवल का। तो इसमें लिखेंगे कि यूटिलिटी रेफर टू कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। हर एक ह्यूमन वांट का सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये टेबल देखना है और इस टेबल को देख के ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दी गई है और मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है। यूनिट ऑफ कमोडिटी में आपको 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज़ दी गए। कमोडिटीज़ का मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी सामान ले लो, आप जैसे बिस्किट ले सकते हो, आप चॉकलेट ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो। कमोडिटी में कोई भी चीज़ आ सकती है। टोटल यूटिलिटी मतलब कि उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल इतना है। तो पहले 6 है, फिर 11 है, फिर 15, फिर 15, फिर 14, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे थोड़ा अलग हो जा रही है, ठीक है। देन आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, फिर 5 हो जाती है, फिर 4 हो जाती है, फिर 0, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि माइनस में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको बर्गर का एग्जाम्पल दिया। आपने एक बर्गर खाया, आपको अच्छा लगा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी भी ठीक थी, लेकिन दूसरे में भी अच्छा लगा, आप और लेते जा रहे हो, और लेते जा रहे हो, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और फिर एक ऐसा लेवल आता है कि अब आप बोलते आप नहीं चाहिए, तो वो यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। कि कब ऐसा होता है कि टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी से। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से मैक्सिमम हो जाती है, मतलब जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, टोटल सेटिस्फैक्शन है, वो ज़्यादा हो जाता है। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी से। वो मोमेंट को 0 बोलते हैं। क्या 0? क्योंकि उसके बाद हम एडिशनल चीज़ें लेते ही नहीं हैं और एडिशनल खाते ही नहीं हैं, ठीक है। When टोटल यूटिलिटी फॉल, जब ये हमारी टोटल यूटिलिटी
फॉल हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी मैंने बस इतना खाया, ठीक है, एक लेवल कंप्लीट हो गया मेरा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि और चाहिए ही नहीं ना हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब यहाँ पे आ गया जो हमारा डीएमयू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करने को कहा गया है, तो पहला है आंसर इसका, द लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को ही अटेंड करना है आपको। तो जैसे कि इस पॉइंट में पहला वाला है वो है द लॉ ऑफ डीएमयू वॉज फर्स्ट। पहली चीज़ कि आपको मैं ये बता दूं कि ये डीएमयू होता क्या है। यू मतलब यूटिलिटी होता है, मतलब कि सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एम मतलब होता है मार्जिनल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और डी मतलब होता है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कि कम होना, ठीक है, लेस होना, कम होना। अब कम एडिशनल लेवल का सेटिस्फैक्शन, तो इसे लॉ ऑफ डीएमयू बोल दिया गया। लॉ मतलब कि कानून। जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं और बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, जो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, उसमें वो लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें उन्होंने बोला कि एक ऐसा कानून जहाँ पे कम एडिशनल सेटिस्फैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, जो फर्स्ट प्रपोज किया गया मिस्टर गोसेन को, मिस्टर गोसेन, इन्होंने बताया कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया था और उसी एक्सप्लेनेशन को लेके जो अल्फ्रेड मार्शल है, जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपनी बुक में, फेमस उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में बनाई थी, तो उस बुक में उन्होंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ऑफ लॉ, लॉ मतलब ये कानून क्या कहता है, तो कानून के स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल बताते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहती हैं, द एडिशनल बेनिफिट के लिए बाकी चीज़ें अलग रहती हैं, विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम द इंक्रीज इन स्टॉक, जो कि पर्सन बताता है, डिराइव करता है, एस्टेब्लिश करता है फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशिंग, कि वो कोई भी स्टॉक ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, एक टाइम के लिए वो कम होती ही होती है, विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज, चाहे कितनी भी इंक्रीज हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जो कम होना ही पड़ता है। जैसे कि आपको कितनी भी भूख लगी हो, कितनी भी इंक्रीज हो आपकी यूटिलिटी, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है फुलफिल हो जाता है, और फिर जो हम आपकी एमयू होती है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो होती है वो नेगेटिव में चली जाती है, बिकॉज फिर आपका मन नहीं करता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। फॉलोइंग शेड्यूल के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो यूनिट ऑफ कमोडिटी में आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से दिया गया है। मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे 8, फिर 6 हो जाती है, फिर 6 में फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, इस तरीके से कम होती जाती है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है 5th लेवल में 0 और फिर नेगेटिव हो जाती है। हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी क्यों नेगेटिव होती है, बिकॉज यहाँ किसका रीज़न यही है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो डीएमयू का कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, सिर्फ यही चीज़ समझो, आप हो, ठीक है, आपको लगी है भूख, जब आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो आपकी हो गई टोटल यूटिलिटी हाई लेवल में है, ठीक है। और जब आपने खाया पराठे, आलू का पराठा खाया पहले में तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिला, ठीक है। दूसरे में खाया आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिला, ठीक है, आपको मिलता जा रहा है। लेकिन ऐसा टाइम आता है कि आपका पेट भर गया है, तो एडिशनल जो आपका सेटिस्फैक्शन था वो तो पूरा हुआ ना। अब आपको और एडिशनल तो चाहिए की ज़रूरत नहीं है ना। आप पराठा खाओगे नहीं क्योंकि पेट भर गया है। स्टेट ऑफ पॉइंट, जब पेट भर जाता है आपका तब वो स्टेटी ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ स्टेटी, जिसे हम 0 बोलते हैं, 0 लेवल का,
और फिर उसके बाद में जो नेगेटिव में जाता है वो क्या है, एडिशनल, कि अब खाने का मन ही नहीं है, भूख लगी थी, अच्छा लग रहा है देना उसे, आप नहीं खा रहे हो, क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी, आपका सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो नेगेटिव में चला गया, इसलिए ये 0 शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? और बाकी कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से है। अब आप यहाँ पे नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो कि है ये डायग्राम, और इस यहाँ पे जो 4th पॉइंट था उसे भी डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द शेड्यूल इट कैन बी सीन दैट स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 1 मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश फ्रॉम 8 to 2। जब 8 से 2 जैसे कि हमने देखा था डिमिनिशिंग होती है, तो कमोडिटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, वो सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ DMU कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब जैसे देखिए कि ये डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने पहले बताया था आपको कि टोटल यूटिलिटी कितनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका MU मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप कितना खा रहे हो, एडिशनल यूटिलिटी मतलब कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना है, ठीक है, खाने का सेटिस्फैक्शन, और ये है MU का, और ये टोटल यूटिलिटी, ठीक है, कमोडिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो y एक्सिस है वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है, और जो x एक्सिस है ये आपका टोटल यूनिट ऑफ कमोडिटी शो कर रहा है। और अब यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा होगा ये ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है, ठीक है। अब डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 8 है, 8 वो यहाँ पे एक पॉइंट में है, ठीक है, और फिर 6 पॉइंट में एक ऐसा लेवल आता है कि आप और खा रहे हो, और खा रहे हो, और खा रहे हो, और फिर एक ऐसा लेवल आता है 0.5 में, आप देखो एक ऐसा लेवल आ चुका है जहाँ पे आपका पेट भर चुका है, अब आपको और नहीं खाना है। एंड देन ऑल्सो अगर आपको कोई एक पराठा देता भी है तो उसको मुँह बना बना के खाओगे, अगर ऐसे करके खाओगे कि नहीं खाना बाबा, नेगेटिव लेवल में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपको पॉइंट्स में जो दिख रहे होंगे एक्सप्लेनेशंस के थ्रू बताया गया है कि इन द डायग्राम y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल यूटिलिटी, x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यूनिट ऑफ कंजप्शन की कितना कंज्यूम किया जा रहा है, और फिर इट कैन बी सीन दैट कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी ले रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो फिर लेता ही नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड एज कंज्यूमर कीप कंज्यूमिंग फर्दर यूनिट, बाकी की भी अगर वो कंज्यूम करता है, यूज करता है चीज़ों को, तो फिर कीप कंज्यूमिंग फर्दर यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी कीप फॉलिंग, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, फॉल होने लगती है। अब आते हैं 7th पॉइंट में जो कि है ऑन द कंजप्शंस ऑफ 5th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, देयरफॉर ऑन कंजप्शन 5th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टच एक्स एक्सिस। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस को क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला गया कि एट दिस पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगी, बिकॉज कि जब आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है, और उस टाइम पे अगर आप खाते हो तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब अगर आप बाद में पेट भर गया है एंड देन बाद में खाओगे तो ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम लेवल पे टोटल यूटिलिटी रहता है एट दिस पॉइंट, एंड देयरफॉर दिस पॉइंट कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन जो रहता है जब आपका पूरा पेट भर जाता है, आप बोलते हो अब मेरा पेट भर चुका है, अब मैं नहीं खाऊंगा, तो जो आपने कहा उस टाइम पे आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। 8वीं चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि 6th यूनिट में जब मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ आती है 6th यूनिट में, आप देखेंगे यहाँ पे इस यूनिट में आती है, मतलब कि उस टाइम पे नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है।
नेगेटिव पॉइंट में क्यों जाता है? बिकॉज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पॉइंट में हो गई है बिकॉज कंजप्शन सब आप नहीं कर पा रहे हो। कंज्यूम करना मतलब यूज करना, उसका यूज करना। जैसे आप पराठा खा रहे थे, पराठा का कंज्यूम कर रहे थे, समझ में आ रहा है? एंड इट्स इफेक्ट टोटल यूटिलिटी ऑल्सो स्टार्ट डिमिनिशिंग, और इसका जो टोटल यूटिलिटी का क्या हो जाता है? डिमिनिशिंग हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। एंड बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके एंड तक। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट बन जाता है। लेफ्ट से लेके राइट मतलब ऐसे स्टेप में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूटिलिटी के ऑल लेसन्स कंप्लीट किए जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थे। तो जैसे कि हमने यूटिलिटी एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तो यूटिलिटी का क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने की, कर्व भी आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हो और कोई उसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। अगर कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगी। अब क्विक रिवीजन में पहली चीज़ है यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी को हम पावर बोलते हैं और कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट भी बोलते हैं। बिकॉज की कैपेसिटी, आपको कंज्यूम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे कि आप पराठा खाने की आपके अंदर कंज्यूम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जैसे आप आलू का पराठा खा रहे हो तो उसको कंज्यूम करने की आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल की एक ह्यूमन वांट है ना, आपके एक ह्यूमन वांट की सेटिस्फेक्शन लेवल होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम, जब आप कुछ कंज्यूम करते हो, मतलब जैसे कि आप पराठा कंज्यूम कर रहे थे और बाय अ कमोडिटी, या फिर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, ही एक्सेप्ट टू गेट बेनिफिट, और इसलिए आप क्या एक्सेप्ट करोगे कि मैं जो भी चीज़ खरीद, सपोज आप डीमार्ट में जाते हो, आलू का पराठा खरीदते हो, अब वहाँ गए, आपने वो कमोडिटी को क्या किया? खरीदा, तो आप यही एक्सेप्ट करोगे ना कि मैं इसका पूरा बेनिफिट लूँ, एंड इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट में आप कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेते हो। तो दिस बेनिफिट सेटिस्फैक्शंस बाय द एक्सपीरियंस रेफर टू इकोनॉमिक यूटिलिटी, ये यूटिलिटी रेफर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं और भी बता देती हूँ। फीचर्स में हमने देखे थे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, ऑलरेडी वापस से मैं फीचर्स भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो फीचर्स में आता है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट में क्या रहता है कि जो चीज़ रिलेटेड करती है, जैसे टाइम और प्लेस से रिलेट करती है, तो टाइम और प्लेस जो होते हैं, इन दोनों से अगर रिलेट करती है तो डिफरेंट फ्रॉम टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जैसे कि एग्जांपल हो गया अम्ब्रेला। अम्ब्रेला छतरी कब चाहिए रहती है आपको? बारिश के टाइम पे, ठीक है। अब जब बाहर जाते हो तभी आपको छतरी चाहिएगी। स्वेटर, वुलन क्लोथ जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऊन के कपड़े आप ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ पे पाई जाती है? कश्मीर में, ना कि मुंबई में, ठीक है। कश्मीर में लोग वुलन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, मुंबई में इतने नहीं, मुंबई में पहनते ही कहाँ, गर्मी रहती है। दूसरी चीज़ है सब्जेक्टिव कंसेप्ट में, तो दूसरा फीचर आता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि पूरा डिफरेंट रहता है। जैसे कि आप मीट हो गया, तो मीट है यूटिलिटी फॉर नॉन वेजिटेरियन मीट ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, वो मीट कंज्यूम करते ही नहीं हैं। तो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो गया कि कौन करता है, कौन यूज़ करता है, कौन मीट खाता है, कौन नहीं खाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई थ्री एथिकल नेचुरल कंसेप्ट। एथिकल नेचुरल कंसेप्ट में क्या आता है? तो जैसे कि एग्जांपल, नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एक चाकू है, उससे आप वेजिटेबल्स कट करते हो, फ्रूट कट करते हो, उसमें यूज़ करने के लिए आता है, ठीक है। और उसी जगह में ये हार्मफुल भी होता है, बिकॉज कि एक किलर जो रहता है ना, मर्डर करने वाला, उसके लिए वो कट करने के लिए काम आता है, कत्ल करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोथ वांट आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। दोनों की वांट तो जो थी, जो एक किलर की और जो एक हाउसवाइफ बट फ्रूट और वेजिटेबल काटती, दोनों की वांट अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। और इसीलिए
बट आर सेटिस्फाई बाय द सेम कम्युनिटी, बट दोनों एक कम्युनिटी दोनों के वांट को सेटिस्फाई कर रही है। एंड दिस यूटिलिटी इज एथिकल नेचुरली, इस ऐसी यूटिलिटी एथिकल बोली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है द यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब चौथा फीचर जो हमारा है वो है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज अ पावर, ये एक पावर होती है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी होती है जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट को, उसको यूजफुलनेस को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सिगरेट हो गया, सिगरेट स्मोकर के लिए यूटिलिटी है, उसको सेटिस्फाई करती है जब वो पीता है सिगरेट, लेकिन क्या वो हेल्थ के लिए है? बट वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजफुलनेस की बात होती है कि एक जो बंदा है उसको वो चीज़ सेटिस्फाई करिए, बट वो ना भी हो अच्छी तब भी उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब पांचवी चीज़ जो है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर से भी डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, नो वन इंजॉय टेकिंग बेटर मेडिसिन और इंजेक्शन, किसी को इंजेक्शन लेना, दवा खाना पसंद नहीं होता है, देन ऑल्सो उनको लेना पड़ता है, ठीक है, कंज्यूम करना होता है, इंजॉयबल नहीं रहता फिर भी उसको यूज करना पड़ता है, तो वो यूटिलिटी को हम यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर कहते हैं। अब छठवीं चीज़ जो है वो है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी यूटिलिटी जो कि डिफरेंट है सेटिस्फैक्शन। जैसे कि एग्जांपल में अगर बोलूँ तो यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर रिलेटेड बट नॉट द सेम, पर दोनों सेम नहीं होते हैं। जो हमारा आठवां फीचर है वो है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़, मतलब कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होती है वो उस मल्टीपर्पज़ के लिए भी हम उसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए भी, आयरनिंग के लिए भी, कुकिंग के लिए भी और वॉशिंग के लिए भी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे यूजेस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़ के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है जो कि है हमारा 9th वाला पॉइंट, जो कि है यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी वांट। यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि एग्जांपल में एक भूखा है, ठीक है, हंगरिंग पर्सन है, अब उस हंगर पर्सन के लिए वो जो फूड है वो ज़्यादा यूटिलिटी के लिए है, ठीक है। और जैसे ही यूटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है और फिर जैसे ही वो हंगर पर्सन का सेटिस्फेक्शन हो जाता है वैसे ही यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाता है, डिज़ायर कम हो जाती है, ठीक है, तो यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट वाला है यूटिलिटी इज इंटेंजिबल, मतलब कि यूटिलिटी फिक्स नहीं रहती है, इंटेंजिबल है, मतलब कि इंटेंजिबल ये नेचर में होती है, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, जिसे टच वगैरह हम नहीं, यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि हम जिसे महसूस कर सकते हैं उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। वन कैन नॉट टच इट और सी इट, मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने ये फीचर्स जाने। अब जानते हैं थोड़ा फीचर टाइप्स के बारे में। टाइप्स में मैंने पहले भी बताया, अगेन बता रही हूँ। फॉर्म यूटिलिटी रहता है, फॉर्म यूटिलिटी जैसे कि यहाँ पे यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जैसे हम शेप वगैरह देते हैं, चेंजेस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसे हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि एक वुड है, वुड मतलब लकड़ी, वुड कन्वर्टेड इनटू चेयर और फर्नीचर, तो एक लकड़ी का हम यूज़ करते हैं, एक लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं, तो वो फॉर्म यूटिलिटी होगी कि मतलब एक चीज़ को हम उसको अलग अलग फॉर्म में लेके आ रहे हैं, लकड़ी को जैसे कुर्सी के रूप में ला रहे हैं, टेबल के रूप में ला रहे हैं, ऐसी चीज़ें। दूसरा यूटिलिटी का टाइप होता है जो कि है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी जैसे कि गुड प्रोड्यूस, मैं गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ मुंबई एंड कैन बी ट्रांसफर टू गोवा, और गोवा से ट्रांसफ़र करवा रही हूँ फॉर कंजप्शन, किस लिए करवा रही हूँ, कंज्यूम करने के पर्पस से। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, ये भी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। फिर टाइम यूटिलिटी क्या होती है, तो टाइम यूटिलिटी में क्या रहता है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, तो अम्ब्रेला मुझे बहुत ज़रूरत क्यों होती है, रेनी सीजन में मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, जैसे कि टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो स्टूडेंट की यूटिलिटी को पूरा कर रहा है, ठीक है, तो सर्विस यूटिलिटी हो गई। जैसे डॉक्टर टू पेशेंट्स, डॉक्टर पेशेंट्स को दे रहा है तो पेशेंट्स की यूटिलिटी पूरी करते हैं, तो इसे सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। नॉलेज यूटिलिटी जैसे कि
एडवर्टाइजमेंट है। कैन क्रिएट नॉलेज यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, या फिर मोबाइल ले लो, इन सब चीज़ें नॉलेज आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी पूरी हो रही है, तो इसे नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। पोसेशन यूटिलिटी मतलब कि ऑनरशिप, ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने फ्लैट परचेस किया और तो फिर आफ्टर पेइंग द फुल अमाउंट वी गेट पोसेशन यूटिलिटी, ठीक है। जैसे ही आपने पूरा अमाउंट पे किया तो आपका पूरा ओनरशिप आ गया आपके हाथ में, तो यहाँ पे आपकी पोसेशन यूटिलिटी फुलफिल हो जाती है। तो इस तरीके से हमने यूटिलिटी की बात की कि क्या होता है, और टोटल यूटिलिटी को हम टीयू बोलते हैं, और सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि एडिशनल यूटिलिटी होती है, जहाँ पे आपको यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट बोल सकते। मार्जिनल को आप एक्स्ट्रा समझो, जैसे कि आप आलू का पराठा खा रहे हो तो आपकी ये टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा है, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशंस है, तो टोटल यूटिलिटी सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज़ का रहता है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूटिलिटी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, जैसे कि आप आलू का पराठा खा रहे हो, वो आपका टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा और लेते जा रहे हो, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। फिर जैसे कि डायग्राम के थ्रू बताया गया आपको कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, और फिर ग्राफ के थ्रू वही चीज़ बतानी है अगेन एंड अगेन। फिर डीएमयू क्या होता है, तो डीएमयू का पता है कि किस तरह एक ऐसा पॉइंट आता है जब एक ऐसा डीएमयू तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन देन ऑल्सो उसका मैंने बताया कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका पूरा पेट भर जाता है, तो वो पॉइंट ऑफ स्टेटिव बोलते हैं। फिर नेगेटिव में चला गया तो मतलब आप एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते, तो नेगेटिव हो गया वो, ठीक है। माइनस में चला गया बिकॉज यू डोंट वांट टू एड, ठीक है, तो इसलिए। अब बात करते हैं एजम्पशंस की कि डीएमयू के क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। तो एजम्पशन में रैशनैलिटी आती है, एजम्पशंस में रैशनैलिटी, फिर कार्डिनल मेजरमेंट आता है, फिर होमोजेनिटी आती है। तो अब यहाँ पे देखिए रैशनैलिटी में क्या होता है, रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए रहता है। आप कोई भी कंज्यूमर हो, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर में एक रैशनल और नॉर्मल रहता है यहाँ पे बिहेवियर। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट मतलब कि आपको नापना रहता है, मापना रहता है। क्या चीज़ मापोगे, तो जैसे कि आप जो मार्शल कहते हैं, जैसे वो एज्यूम कर रहे थे कि कंज्यूमर कैन मेजर यूटिलिटी का, हम अपना सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो कैसे, इन टर्म ऑफ नंबर के साथ, जैसे मैंने एक आलू का पराठा खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो मैं कार्डिनल मेजरमेंट कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। होमोजेनिटी मतलब कि लॉ ऑफ एप्लीकेबल ओनली इफ ऑल यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम मस्ट बी अनइनफॉर्म। तो ऐसी चीज़ें जो कि यूनिफॉर्म में रहती हैं वो चीज़ें कंज्यूम करना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो रिस्पेक्ट ऑफ साइज हो गया, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, क्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें होमोजेनिटी में आती हैं। फिर कंटिन्यूटी में देखा जाए तो ये लॉ अप्लाई करता है कंटिन्यूटी में भी। देयर शुड बी नो टाइम टू गैप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजप्शंस। मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट डिमिनिशिंग इफ देयर इज अ टाइम इंटरवल। अब बात करते हैं रीजनेबिलिटी में यहाँ पे आपका आएगा जैसे कि कप ऑफ टी हो गया, कि कप चाहिए चाय पीने के लिए, ग्लास चाहिए पानी पीने के लिए, एक्सेट्रा। तो ये रीजनेबिलिटी है कि आपको किस चीज़ के लिए यूटिलिटी हो रही है। कॉन्स्टेंसी मतलब कि चेंज इन आपके मतलब लॉ ऑफ एज्यूम किया जाता है कि नो चेंज इन योर टेस्ट, हैबिट, फिर प्रेफरेंस, इनकम, इन सारी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो डिविजिबिलिटी में आपका एक्वायर स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप जो चीज़ एक्वायर करते हो, पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करते हो। सिंगल वांट में लॉ ऑफ डीएमयू एज्यूम दैट कमोडिटी इज यूज सेटिस्फाई ओनली सिंगल वांट के लिए, कमोडिटी हैज़ गॉट सिंगल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अब बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि जैसे कि एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सेप्शन देखें तो हॉबीज़ होता है कि आपको आपका हॉबीज़ के थ्रू आपको
जो चीज़ें रहती है, एडिशनल चीज़ें आप यूज़ करते हो। देन माइजर हो गया, एडिक्शंस हो गए, बहुत सारी यूटिलिटी ऐसी होती है जो अपने काम के लिए। देन जैसे म्यूज़िक और पोएट्री, तो एक सिंगर है और उसको सॉन्ग बहुत सुनता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सॉन्ग कहीं पे बचे वो अपना आप सुनेगा और गुनगुनाने लगेगा, इस तरीके से। फिर रीडिंग, अगर आप बुक पढ़ते हो, आपको नॉलेज है, तो आप बहुत सारी बुक पढ़ के अपना सेटिस्फेक्शन लेवल करते हो। मनी भी हो गया एज इट इज़। एडिक्शन लेवल में जैसे कि प्योर ज्वेलरी लोग रहते हैं ना, उनको चाहिए रहता है, वो वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और तो आई होप कि यूटिलिटी का ये कंसेप्ट, ये यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए।